भगवान को हम खोजते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, पुस्तकों में, कहानियों में। कहते भी हैं हम सभी कि भगवान सब जगह पे, और उसके बढ़िया बढ़िया उदाहरण भी बतलाते हैं कि एक किसी को पूछा गया था कि मंदिरों में जाने की आवश्यकता क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हवा तो सब जगह है, लेकिन तुमको हवा चाहिए तो तुम पंखे के नीचे क्यों बैठते हो? तो मंदिर वगैरह पंखा है, अर्थात वो स्रोत है भगवान का, इसलिए मंदिर वगैरह आवश्यक है। हम जिस भगवान को ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे द्वारा रचा गया भगवान है, हमारी कल्पनाओं पे या हमने जो सुन रखा है उस भगवान को ढूंढते सब जगह पे। भले ही हम गाएंगे कस्तूरी मृग नाभि बसत है, ये तो हम बचपन में ही पढ़े ना, जैसे कस्तूरी मृग सुगंध को खोजती है, वो सुगंध उसके अंदर होता है। इस बात को हम सुनते अवश्य है, लेकिन कभी देखने का प्रयास नहीं करते। आप नाना प्रकार के मूर्तियों की पूजा आराधना किए, उनके चरणों को स्पर्श किए, क्या आपने कभी अपने चरण स्पर्श किए, अपने को प्रणाम किया? कभी करके देखिएगा, अपने चरणों को स्पर्श करके देखिएगा, आपको एक अजीब अनुभूति होगी, एक अलग से एहसास होगा। करके देख लीजिएगा, अपने चरणों को स्पर्श करके। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, समझने की बात है। महर्षि रमन का हमेशा फोकस किस में होता था? स्वयं को जानो। बुद्ध ने कहा था स्वयं को पाओ, आपो दीपो भव। कबीर साहब कस्तूरी मृग की बात करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब जगह केवल राम है। सूरदास जी केवल श्री कृष्ण की ही बात करते हैं। सब जगह अद्वैत की बात होती है, एक की ही बात होती है। किसी भी को पढ़ लीजिए, हम उनको आदर से देखते हैं अवश्य। गीता पढ़ लीजिए आप, श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि सब कुछ मैं हूं, तब भी हम उसको समझना नहीं चाहे। हम उनके विराट स्वरूप चमत्कार को देख रहे थे बस, क्योंकि उससे हमारा पोषित भगवान, हमारे द्वारा रचा गया भगवान सामने दिखलाई पड़ रहा था। श्री कृष्ण ने उस शरीर श्री कृष्ण की बात ही नहीं करी थी। आप बार बार पढ़ के देखिएगा, उन्होंने चेतना की बात करी थी, उन्होंने आत्मा की बात करी। कई पंडितों को लगा कि यदि यह ज्ञान लोगों को समझ में आ जाएगा तो ये जो रचा गया भगवान, जिसके कारण उनका आजीविका चलता है, वो तो कहीं समाप्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने गीता को प्रतिबंध लगा दिया। लोगों को बतला दिया कि गीता को केवल मृत्यु पे पढ़ना चाहिए, अन्यथा अशुभ होता है। यह आप सबने सुना होगा, गीता पढ़ना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। लोगों को इस ज्ञान से दूर करने का भरसक प्रयास किया गया। आप किसी भी संस्था से जुड़ेंगे ना, तो वहां भी यह कह दिया जाएगा, सिवा यहाँ पे दिए गए ज्ञान के अलावा किसी और के पास न जाना, अन्यथा आपका चक्र खराब हो जाएगा, आपके वाइब्रेशन खराब हो जाएंगे, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। आपको पढ़ने से मना कर दिया जाएगा, लोगों को सुनने से मना कर दिया जाएगा। ये तरीका है आपको ज्ञान से वंचित करने का, अन्यथा ज्ञान तो सनातन से है, सर्वदा है। अष्टावक्र गीता तो राजा जनक के समय के है, जब श्री कृष्ण
जिसका जन्म नहीं हुआ था ना उस समय का, वो लगभग 13-14 हजार साल पहले की बात है। अष्टावक्र गीता पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान श्री कृष्ण की गीता है, भगवत गीता, उसमें संपूर्ण ज्ञान है। 18 अध्याय 700 श्लोक पर आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि पूरा का पूरा आत्मा के बारे में ही ज्ञान है। और कई ज्ञानी आए, ऋषि मुनि आए, लेकिन उन सबको दबा दिया गया। आपने कभी उस कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया। मुझे भी कहा गया था कि आप दूसरे किसी का अध्ययन न करना, केवल इसमें ही रहना, अन्यथा आपके वाइब्रेशन खराब होंगे। और मुझे तो प्रैक्टिकल करने की आदत है, और जिस चीज को मना किया जाता है सर्वप्रथम उसी कार्य को करने का बचपन से ही शौक रहा है। और जब मैंने ज्ञान के पन्ने पलटने शुरू किए तो जिस यथार्थ को मैंने पकड़ा हुआ था वो यथार्थ तो एक कोने में ही रह गया। आज ध्यान कर रहा था, इतना प्रफुल्लित लग रहा था मन, ऐसा लग रहा था मैंने जिस मंजिल को पाने के लिए बरसों से मेहनत करी है वो मुझे प्राप्त हो रहा है। पूर्णतया वर्तमान मैं अपने शरीर को देख रहा था, एक आनंद की अनुभूति हो रही थी। आसपास की आवाजों को सुन रहा था, एक असीम आनंद लग रहा था। सत्य केवल वर्तमान पर ही है। और ये जो रचा हुआ संसार है ना, पूर्णतः काल्पनिक, वो हमेशा कल्पना पर ही लेके जाता है, पूर्णतः कल्पना पर, भूतकाल और भविष्यकाल पर। कबीर साहब ने अंदर झांकने की बात ऐसे नहीं कही कि अपने शरीर में अपनी आंखें लगा लो, उन्होंने वर्तमान पर आने की बात करी, जो घट रहा है उसकी बात। और जब वर्तमान पे आप आ जाओगे, आपके सारे संशय, सारे पूर्वाग्रह अपने आप से मिट जाएंगे। फिर आप चमत्कारों की आशा नहीं करोगे, क्योंकि वर्तमान पे जो भी घट रहा होता है वो चमत्कार ही तो है। हर चीजें चमत्कार है। हर घटना जो एक मानव शरीर के लिए असंभव है लगातार घट रही है, लगातार। सूर्य का उगना क्या किसी मानव के हाथ में है? रात्रि में चंद्रमा का, तारों का दिखना क्या मनुष्य के हाथ में है? एक बीज से अंकुरण निकलना, जल का बनना, पानी की बात करते हैं ना, क्या वो पानी की रचना मनुष्य की है? हर चीजें जो आपको दिखलाई दे रही है, अपने घर के आसपास जो भी दिखलाई दे रही है, क्या उसमें से किसी का भी निर्माण मनुष्य कर सकता है? किसी भी चीजों का वो केवल रूपांतरण कर सकता है, निर्माण नहीं कर सकता। तो हर चीजें केवल चमत्कार ही तो लगेगा। फिर अब किस चमत्कार की आप आशा करोगे? एक जल है, पानी है, उसे आप फ्रिज में रख दो, वो ठोस हो जाता है। उसे गर्म कर दो, वो जल बन जाता है। और उसे और अधिक गर्म करो, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एक तरफ ठोस भी होता है, एक तरफ वो जल भी हो जाता है, द्रव्य बन जाता है, और तीसरे रूप में वो हवा, वायु, वाष्प भी बन जाता है। तीनों रूप में उसका रूपांतरण हो गया। क्या ये चमत्कार नहीं है? हमारे रचे हुए भगवान इसी कारण टिके हुए हैं क्योंकि उनके साथ चमत्कार की बातें जुड़ी हुई, अन्यथा उनको भी नकार दिया जाता। श्री राम का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि उन्होंने रावण को चमत्कारिक ढंग से वध किया, रावण को अजेय बता दिए, और उन्होंने, श्री राम ने उसका वध किया। ये चमत्कार
के नाम से श्री राम को माना जाता है, उनके आदर्शों के लिए नहीं, कि श्री राम ने त्याग कर दिया, माता पिता की आज्ञा मानी और एक क्षण में वन की ओर चले गए। भाई भाई का प्रेम, सबके प्रति श्री राम का आदर, क्या इन बातों का औचित्य है लोगों के जीवन पर? श्री राम को भगवान मानने के प्रति यदि राम और रावण के युद्ध को हटा दिया जाए रामायण से, तो क्या लोग उसको भगवान मानने को तैयार होंगे? ऐसे बहुत आदर्श मिलेंगे। श्रवण की बात करते हैं, श्रवण ने भी माता पिता के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनके अंधे माता पिता की सेवा करने के लिए। क्या उनको भगवान की संज्ञा दी जाती है? उनको आदर्श भले ही कहा जाता है। तो ये भगवान, हमारे द्वारा रचे गए भगवान केवल चमत्कार की नींव पर खड़े हैं, सारे के सारे। जो अधिक चमत्कार करता है उसे बड़े भगवान की संज्ञा दी जाती है, और जो कम चमत्कार करता है उसे छोटे भगवान की संज्ञा दी जाती है। ऐसा नहीं हिंदुओं की बात, आप ईसाई धर्म में ईसा मसीह को लीजिए। ईसा मसीह को लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके लिए कहानियां हैं कि उन्होंने कई जो बीमार थे उनको ठीक कर दिया, मृत को जीवित कर दिया, स्वयं जीवित हो गए थे। इस कारण ईसा मसीह को वहां पे गॉड माना जाता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रेम की बात करी, क्षमा की बात करी, इसलिए बिल्कुल भी नहीं, उनके चमत्कारों के कारण। मुसलमानों में भी चमत्कारों की बात होगी। आज आप किसी भी संस्था से जुड़े ना, कोई भी घटनाएं घटेगी उसको अपनी संस्था से जुड़ने का प्रयास किया जाता है कि यहाँ पे हमारी संस्था से जुड़ गए इसलिए इनके प्राण बच गए। और जो वास्तविक सत्य है, जो चेतना है, उसकी बात नहीं करते लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो चमत्कार उनके मस्तिष्क में है वो चमत्कार दिखलाई नहीं देता। इनको तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। ये जो चल रहा है ना, ये जीवन चल रहा है, ये उनको चमत्कार लगता ही नहीं। लगातार पृथ्वी घूम रही है, क्यों घूम रही है? लगातार अपने अक्ष पर भी, और सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, और सूर्य भी लगातार घूम रहा है, आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, और ये सब अपने आप से हो रहा है। ये चमत्कार नहीं लगता लोगों को। हमारे हृदय की धड़कन लगातार चल रही है। जब मां के गर्भ में शिशु होता है तब से लेकर मृत्यु तक लगातार हृदय धड़क रहा है, ये हमें चमत्कार लगता ही नहीं है। कुछ अलग चाहिए। तो स्वयं को स्थापित करने के लिए तथाकथित देवी देवता ऐसे चमत्कार फैला देते, ऐसे हजारों चमत्कार फैला देंगे और लोग कोई ना कोई तो उसमें फंस ही जाता है, और बकायदा उसकी कहानियां कुछ अपने हिसाब से गढ़कर बतलाने लगता है। सारा जीवन उसी चमत्कार पर ही रहते हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी उन चमत्कारों के बारे में बतला देते हैं ताकि वो चमत्कार की कहानियां कुछ और बड़ी हो जाए। यही चल रहा है धर्म के नाम पर। आप सोचिए, आपका शरीर, मस्तिष्क कहां पर होना चाहिए, अमाशय किडनी कहां पर होना चाहिए, आपका लंग्स कहां पे होना चाहिए, इसकी पूरी संरचना जो लाखों साल में डेवलप होकर धीरे 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 विकसित होकर आज इस स्वरूप पर आई है। क्या ये चमत्कार नहीं है? 5 तत्वों से एक कोशिका का निर्माण होना, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका का जुड़ जाना, दूसरे से तीसरी कोशिका का जुड़ जाना, और एक अंग का निर्माण होना, क्या यह चमत्कार नहीं है? हम आज भी चाहे कितना भी इस ज्ञान को सुन रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नींव है चमत्कार की वो दिखलाई नहीं दे रहा है।
यदि मैं कहता कि मैं किसी का अवतार हूं और दो चार कहानियां ऐसे गढ़ देता, लोगों तक, आप लोगों तक पहुंचा देता, और उसको सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसे वीडियो वगैरह प्रस्तुत कर देता, तो शायद आपको विश्वास होने लगता, आप उस बात को स्वीकार करने लगते कि सत्य है। आप उन चमत्कारों को स्वीकार कर रहे हैं, ज्ञान को नहीं, वास्तविकता को नहीं। बार बार इस बारे में प्रश्न उठ खड़े होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है तो ऐसा नहीं है। इसका कारण ही यही, मैं ये कहता हूं कि आप ही भगवान हैं, उस बात को भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहता हूं सब कुछ आप ही कर रहे हैं, उस बात को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो नींव है चमत्कार की वह दिखलाई नहीं दे रहा है। यदि मैं भगवान हूं तो मैं चमत्कार क्यों नहीं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं? क्योंकि भगवान का तात्पर्य मैंने यही जाना है कि मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र होने चाहिए, मेरे 4 हाथ होने चाहिए, उड़ने के लिए गरुड़ होने चाहिए, सोने के लिए शेष नाग होने चाहिए, तब मैं भगवान कहलाऊंगा। ऐसे कैसे मैं भगवान हो गया? भगवान को अलग अलग रूप से मैंने व्याख्या भी करी कि भगवान में भ क्या होता है, ग क्या होता है। और ये ऋषि, मैंने नहीं कहा, ये ऋषि मुनियों ने ही बनाया हुआ है। 5 तत्व की बात, उसके जोड़कर उन्होंने भगवान बताया। लेकिन भगवान का स्वरूप ही हमने बदल दिया, भगवान को केवल हमने चमत्कार के रूप में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे द्वारा रचा गया भगवान चमत्कार करते हैं ना। भले ही उन चमत्कारों को हम सिद्ध नहीं कर पाए कि वास्तव में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। दिक्कत यही है, खाली ज्ञान अंदर नहीं जाता। जैसे कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं ना, तो केवल उसमें लिखा ही हुआ है और कुछ भी नहीं है, तो हमें उस पर बोर लगने लगता है। और इसमें कोई फोटोग्राफ हो अलग अलग प्रकार के, तो थोड़ा सा रस आने लगता है, और थोड़ा वीडियो लग जाए, एआई वगैरह लग जाए उसमें, तो और ज्यादा रस आता है। ज्ञान का सुनने का मतलब ही नहीं होता। इतना सुने, बहुत हो गया सुनते सुनते, कुछ चमत्कार दिखलाओ, तब हम मानेंगे कि वास्तव में सत्य यही है। लेकिन मैं कभी असत्य नहीं बतलाऊंगा, न ही आप लोगों को झूठी कहानियां के पीछे डालूंगा, क्योंकि मेरा काम ही ये नहीं है। मेरा काम केवल सत्य बतलाना है, जो मैंने स्वयं से अनुभव किया हुआ है, जो वास्तविक है, जो सत्य है। हमेशा यही बतलाते रहूंगा, चाहे लोग माने चाहे ना माने, मैं बतलाना भी नहीं छोड़ूंगा। लोग भले ही सुनना छोड़ दे, लेकिन सत्य यही है कि आप भी वही हो, मैं भी वही हूं, ये जगत भी वही है, सब कुछ वही है। चेतना सब उसका बदला रूप है, और यही वास्तविक है, यही सत्य है। कोई अवतार नहीं है, कोई ऊपर स्वर्ग नरक नहीं है, कोई अलग से कोई जो हमारे द्वारा रचा गया भगवान या अलग से कोई लोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है यही वर्तमान है और कुछ भी नहीं है। आप आशा न करें कि ऐसा होगा। जो वर्तमान पे हो रहा है यही होगा। मरने के पश्चात भी आपका शरीर 5 तत्वों में बदल जाएगा, यही इसी सृष्टि में। और ये सृष्टि भी एक समय बदल जाएगी, पृथ्वी भी 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, ये संसार भी विलीन हो जाएगा। नए ग्रह बनेंगे, नए तारे बनेंगे, पुराने तारे नष्ट होंगे, लगातार चलता ही रहेगा। अभी संसार नहीं भी रहेगा तब भी आपका अस्तित्व रहेगा। जब आप उस परम शून्यता पे हो जाओगे या चेतना हो जाएगी, तब भी आपका अस्तित्व रहेगा, और वापस से नव निर्माण होगा, तब भी आप रहोगे सदैव से। आप यानी आपने जो परिचय पकड़ा हुआ है, जो नाम पकड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं, वो तो कल्पना मात्र है। वास्तविकता पर आओ, वर्तमान पर आओ।
अब ये जो वर्तमान है ये सदैव से रहेगा, सदैव से। तो स्वयं को खोजो, स्वयं को पाओ, स्वयं को जानो, आप वास्तव में कौन हो। अपने नाम को हटा दो, मिटा दो मस्तिष्क से अपने नाम को कुछ क्षण के लिए ही सही, और फिर खोजो स्वयं को। आप पाओगे फिर अपने स्वरूप को, वास्तविकता को। कुछ क्षण के लिए तो भूल जाओ, उस कल्पना से निकल आओ कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए वास्तविकता जान जाओगे। वास्तविकता जानना कठिन नहीं है, इस कल्पना से बाहर निकलना कठिन है, क्योंकि हमें इसमें रस आता है। भगवान में भी, रचे हुए भगवान में भी रस आता है, क्योंकि चमत्कार करते हैं ना हमारे रचे हुए भगवान। आज के वैज्ञानिक युग में वो चमत्कार भले ही कम लगने लग गए हैं, भले ही लगता है कि कुछ कम हो गए हैं, तब भी हम यह सोचते हैं कि इससे अधिक होगा। आज परमाणु बम बना हुआ है, हाइड्रोजन बम बना हुआ है, इससे पूरी पृथ्वी एक बार में नष्ट हो जाएगी। जिस हम ब्रह्मास्त्र की बात करते थे ना, पूर्व पहले होते थे ब्रह्मास्त्र, वो तो आज बने हुए हैं। पुष्पक विमान की बात करते थे रामायण काल में, आज तो कई लोगों के पास पर्सनल पुष्पक विमान है, सब कई लोगों के पास जेट विमान है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है। अब तो कुछ समय पश्चात 10 से 15 साल बाद ये जो मोटरसाइकिल है, कार है, उसकी जगह पे सबके पास उड़ने वाला यंत्र आ जाएगा। चल रहा है उसका भी। आकाशवाणी की बात करते थे, आज घर घर मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति आप यहां पे बैठ के सामने देख पाओगे वीडियो कॉलिंग करके। हो पाता है ना संभव। पहले ये चमत्कार लगता था कि महाभारत युद्ध चल रहा है और उसको देख रहे इधर, असंभव है ना। अमेरिका में कोई काम हो रहा होगा और आप घर बैठे टीवी पे या मोबाइल पे देख पाते हो। तो जो चमत्कार के बेस पे भगवान रचे हुए थे, अब उसमें और बड़ा चमत्कार डालना होगा, तब वो टिकेंगे, अन्यथा उनका भी स्थिति डावाडोल हो जाएगा रचे हुए भगवान का। श्री राम को मानना है, उनके आदर्शों के लिए माने। श्री कृष्ण को मानना है उनके आदर्शों के लिए माने ना। चमत्कार को क्यों पकड़े हुए? अगर हम इन कहानियों की भी बात करते हैं तो बुद्ध ने सदैव चमत्कार को मना किया। उन्होंने शिष्यों से यही कहा कि चमत्कार न करना, अन्यथा लोग तुम्हारी पूजा करने लगेंगे, सत्य को जानना नहीं चाहेंगे। किसको मजा आता है? किसी को नहीं। कितना ज्ञान सुनेंगे, ठीक है आ गए, चलो आ गए, लेकिन वो बातें एक्सेप्ट करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि चमत्कार का पुट नहीं है ना। आप लोग को ध्यान भी करवाया, आप लोग को आनंद भी आया, लेकिन सत्य को स्वीकार करने में थोड़ी सी परेशानी अवश्य है, निश्चित तौर पे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अच्छे नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे, सीकर। लेकिन वो जो बेस चाहिए ना, नींव चाहिए चमत्कार का, वो कहीं दिखलाई नहीं दे रहा है, इसलिए सत्य को स्वीकार करने में दिक्कत है। बात और कुछ भी नहीं है, संशय कुछ भी नहीं है। सत्य को स्वीकार आप तभी करेंगे जब आपके अंदर वो तीव्र इच्छा होगी स्वयं को जानने की, स्वयं को पाने की एक ललक आ जाएगी। नहीं, मुझे स्वयं को जानना है कि वास्तव में मैं कौन हूं। और जब ये तीव्र इच्छा आ जाएगी, आप निश्चित तौर पे सत्य को जान ही जाओगे, निश्चित तौर पे। और जिसको ये आनंद मिल जाता है ना, जिसको ये सत्य मिल जाता है, वो तो आनंद से सराबोर रहते हैं। किसी की भी बात कर ले, शांत और आनंद से भरे हुए। कबीर साहब के पास कुछ ना था, वो तो घर चलाने के लिए जुलाहे का कार्य करते थे,
कुछ खास नहीं था खाने पीने का। आज है कल नहीं रहेगा पता नहीं रहता था। आनंद में थे। बुद्ध सब कुछ छोड़ आए थे। उनके पास तो लोगों को अपने शिष्यों के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए भिक्षा के लिए जाना पड़ता था। वो स्वयं भी जाते थे, उनके जो शिष्य थे वो भी जाते थे और भिक्षा द्वारा प्रतिदिन अपना जीवन यापन करते थे। आनंद में थे। महावीर वो तो कपड़े तक को त्याग दिए थे। गुरु नानक साहब किसकी बात करें। और जो पैसा रख के करे ना, जिसके बाद पैसा आया था, दिखा रहे ये भवन है तो ये भवन है, ये पैसा है, ये मान के चलिए वो कोई ना कोई चमत्कार को जोड़ के रखे हैं। आपको कोई ना कोई चमत्कार की कहानियां सुनाई है और उसके नाम से आप लगातार उनको पैसे दे रहे हो। किसी भी जगह चले जाए, बड़े बड़े संस्थाओं पे चले जाओ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो हेलीकॉप्टर में चलेंगे। एक आए थे योगी, लोगों को बोले कि पैदल चलना चाहिए, पैदल चलने से स्वास्थ्य लाभ होता है, ऐसा बोले और अपनी कार पे बैठ के निकल गए। आप ही सब कुछ हो। चमत्कार ना ढूंढो, सत्य ढूंढो बस कि आप कौन हो। इतना ही पर्याप्त होगा। प्रश्न अपने आप से समाप्त होंगे, अपने आप से। आपके अंदर वो प्रश्न कभी नहीं आया होगा कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। चाहे श्री राम की बात हुई, कृष्ण की बात हुई, या बहुत सारे संस्थाओं से आप जुड़े हो, उन संस्थाओं में जो चमत्कार की कहानियां बतलाई जाती रही होगी, उसके बारे में भी आपके अंदर कभी प्रश्न नहीं आया होगा, क्योंकि आपको चमत्कार से आनंद है और आपका नींव ही चमत्कार है। इसलिए आप उनको पूर्णतः स्वीकार कर लेते हो बिना प्रश्न किए। और जैसे कोई सत्य की बात होगी तो सत्य के लिए लगातार प्रश्न आएंगे। आपकी ही बात नहीं कर रहा हूं, अर्जुन जैसे ज्ञानी और कृष्ण, उनके सामने लगातार प्रश्न किए जा रहे थे, लगातार प्रश्न। ये कैसा है तो ये कैसा है तो ये कैसा है, ये कैसा है। और जब श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखला दिया, अपने उस विराट स्वरूप को वास्तविक रूप से उनको आंखों से दिखला दिया, उनके प्रश्न समाप्त हो गए। इसके पहले लगातार प्रश्न ही थे, चल ठीक है बाबा, चल देख ले ये विराट स्वरूप क्या होता है। उन्होंने जल अपने आप को 5 तत्वों में बिखरा दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं को समझा दिया, उनके मन मस्तिष्क में भर दिया ये बात। तब जाके उनका प्रश्न समाप्त हुआ। फिर वो स्वीकार किए, ठीक आप जैसा बोलेगे वैसा करेंगे। स्वयं को जानो, एक ही है चेतना, एक ही है और कुछ नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, कुछ भी नहीं है। वही चेतना ये मनुष्य भी है, वही चेतना जीव भी है, वही चेतना पेड़ पौधा भी है। जिज्ञासा पैदा करना होगा आप सबको, स्वयं को जानने का, मस्तिष्क से नहीं, अनुभूतियों से लग जाना होगा। इसके बारे में बार बार सोचना होगा कि वास्तव में मैं कौन हूं। मैंने बार बार उदाहरण के द्वारा आप लोग को झिंझोड़ने का प्रयास किया है, बारंबार। कल ही मैंने कहा कि आप अपने नाम को हटा दीजिए, तब भी आपका अस्तित्व रहेगा ना। तो वो जो अस्तित्व रहेगा वो कौन है, बस उसी को ढूंढना है। आपने अपना एक स्थायित्व बना लिया कि मेरा नाम ये है, मेरा परिचय ये है, बस पर्याप्त है। और भगवान को भी आपने समझ लिया कि ये भगवान है, ये धनुष पकड़े, श्री राम है, ये कृष्ण है, इन्होंने ये चमत्कार किया, बस ये भगवान अलग है और मेरा परिचय ये है। और इसलिए आप संतुष्ट है पूर्णतया। और मैं कहता हूं मैं आपके नाम को हटा दे रहा हूं, बस आपके नाम को, आपके परिचय को आपसे अलग कर दे रहा हूं। अब आप बताओ क्या आपका अस्तित्व नहीं रहेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं, तब भी मेरा अस्तित्व रहेगा। तो जो अस्तित्व है वो कौन है, इसका पता करना है।
स्वयं को ढूंढना है। मैंने शुरू में कहा, आप अपने पैर पड़ के देखिए, आपको अपने आप को प्रणाम करके देखिए, बस आपके अंदर एक विशेष अनुभूति आ जाएगी, अलग से विचित्र अनुभूति आएगी। अपने पैर को छू के देख लीजिए, अभी बैठे हैं ना, आप छू के देख लीजिए, आपको अलग से अनुभूति आएगी, अजीब सा एहसास होगा। तो मंदिरों में आनंद मिलता है, बिल्कुल जाइए, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। सत्संग में जाना चाहिए, जहां पे भजन चल रहे वहां जाना चाहिए, बिल्कुल जाइए। मैं कहीं जाने के लिए रोकता नहीं, जिसको सुनना है उसको सुनिए, सब कुछ करिए, सारे यत्न करिए स्वयं को जानने के लिए, सारे यत्न करिए लगातार। आपको लगता है ऐसा करना है तो ऐसा करिए, ये करना है ये करिए, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए स्वयं को जानना है, मुझे स्वयं को जानना है। कोई चक्र खराब नहीं होगा, कोई वापिसन खराब नहीं होगा। आपको जिसको सुनना सुनो ना, बिंदास। जिस पुस्तक को पलटना है पलट लो, कुछ खराब नहीं होगा। ये सब झूठी बातें हैं, स्वयं को आपको बांधने के लिए, ताकि आप बने रहें हमसे और धन एंटते रहे। इसके लिए आपको बांधा जाता है सब जगह पे। आपको मस्जिद जाना है मस्जिद जाओ, मंदिर जाना है मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाना है गुरुद्वारे जाओ, जिस गुरु को सुनना है उसको सुनो। बस आपका जो वर्तमान है मैं, वह जानना चाहिए। बस इसके लिए जो यत्न करना है कर डालो। ध्यान करना है ध्यान करो, भजन करना है भजन करो, आपको नाम जाप करना है नाम जाप करो। कोई रोकथाम नहीं है, बदला किसी से नहीं। आपका बस एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, मुझे स्वयं को जानना है, मैं कौन हूं। आपको परमात्मा मिल जाएंगे। ऐसे ही नहीं कहा कबीरदास जी ने, कस्तूरी मृग नाभि बसत है। अब आप लोग का ज्ञान को समझने का वक्त आ गया है। जिस तरह भी यूट्यूब में वीडियो है ना, पुराने वीडियो आप सुनते चलिए, लगातार सुनते चलिए। अच्छा ये ऐसा है क्या, ये ऐसा है क्या, ये ऐसा है क्या। ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको गीता पढ़ना है गीता पढ़ लो, आपको विवेक चूड़ामणि पढ़ना है वो पढ़ लो, अष्टावक पढ़ना है अष्टावक गीता पढ़ लो, बाइबल पढ़ना है बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ना है कुरान पढ़ लो, रामायण पढ़ना रामायण पढ़ो, गीता जो पढ़ना है पढ़ो ना, लेकिन खोजने का प्रयास तो करो स्वयं से। आपको कहीं वो जो तथाकथित चमत्कार नहीं समझ आएगा, आपको समझ आएगा केवल चेतना, केवल आत्मा की बात होगी और कुछ भी नहीं होगा। और ये जो कहानियां है ना चमत्कारों की, वो इस प्रकार की पुस्तकें मिलेगी। जय संतोषी माता, गुड़ खाए खटाई ना खाए, या कोई कहेगा कि इसमें गेंदा फूल ना चढ़ाए गुलाब फूल चढ़ाए, तो यहाँ पे बोले कि 101 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़े तो आपको स्वर्ग मिलेगा। कोई एकादशी व्रत की कहानियां बताएगा, कोई और कुछ बतलाएगा। ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सत्य को जानने की बात कर रहा हूं, वास्तविकता को, कि वास्तव में मैं कौन हूं, इसकी खोज करना है। आपको स्वर्ग नरक जाने वाली बात तो बात की बात है, इससे आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको धन संपदा मिलेगी, ये कहानियां पढ़ लेते, वैसा कहानी नहीं बोल रहा हूं मैं। आप कौन हो इसको ढूंढने के लिए आपको जिन चीजों का अध्ययन करना है करिए। आप एकादशी का व्रत का पढ़ेंगे ना, उसमें आपको मोक्ष मिलेगा आपको, या आपको धन संपदा मिलेगा, ये बताएगा। और उसमें ये नहीं बतलाएगा आप कौन हो, इसको पता कैसे करें। संस्थाओं से जुड़ेंगे, आपको मोक्ष की बात बतलाई जाएगी, आपको आप कौन है इस बारे में नहीं बतलाया जाएगा। और आपको ढूंढना क्या है, मैं कौन हूं। मेरा नाम हट गया है, मेरा परिचय हट गया है, अब मैं कौन हूं इसको ढूंढना है। इसको ढूंढने के लिए आपको जो भी कार्य करना है वो करिए, ढूंढिए अवश्य। अब आपको मंथन करना है, लगातार सोचना है कि वास्तव में मैं कौन हूं। हटा के देख लीजिए, अपना आधार कार्ड को रख दीजिए, घुमा दीजिए, गुम गया मेरा आधार कार्ड, मस्तिष्क से ब्रेन अपना हटा दीजिए कुछ क्षण के लिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रख हटा दीजिए, सब कुछ अपना परिचय हटा दीजिए। अब विचार कीजिए कि वास्तव में मैं कौन हूं। मेरा नाम तो हट गया, तब भी मेरा अस्तित्व है, मैं अपने आप को अनुभव कर रही हूं, तो वो मैं कौन है।
अगर ये परिचय हट गया तब भी ये आवश्यक है। अन्यथा ज्ञान सुनेंगे, मोक्ष की बात सोचेंगे, बोले 108 बार इसको सुन ले तो मोक्ष मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये मोक्ष, स्वर्ग, नरक ये सब कोने में रख दीजिए। मैं स्वयं से मिलता हूं, ये संकल्प रख लीजिए। मुझे स्वयं से मिलना है, स्वयं को जानना है। ठीक है, सभी देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में उठ जाइए और जान लीजिए स्वयं को। तो यही देव उठनी है। अभी तो देव सोए हुए हैं, कितने सालों से सोए हुए हैं। तो देव लोग आप सभी उठ जाए और स्वयं का परिचय पाए। किसी कुछ कहना है? जी भैया, वो आपने पैर छूने के लिए कहा था, अलग ही अनुभव हुआ है भैया। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के पैर पड़ते हैं, लेकिन जिन पैरों से चल के जाते हैं उनको ही ये नहीं करते। बहुत अच्छा लगा भैया आज, और नई जानकारी मिली। बिल्कुल, बहुत भ्रम पाल के रखे हमने और बहुत भ्रमों में रहते हैं हम। अब वो हंसी आती है कि कितने मतलब अंधविश्वास बोलो या कुछ भ्रम बोलो, उसमें ही जीते हैं जैसे। कारण है ना दीदी, ये जी भैया बचपन से डली हुई है, बचपन से। जी, अभी जैसे आप हिंदू परिवार में जन्म हुआ आपका, और पैदा होते ही यदि कोई मुसलमान के घर पे आप हो जाते तो आप अल्लाह को मानते, और यदि ईसाई के घर पे आप पहुंच जाते तो आप ईसा मसीह को मानते। तो ये नींव बचपन से डला हुआ है। तो जब बचपन से डला हुआ है, हमारे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया गया है। हमारे सामने एक भगवान पेश कर दिया गया है जो चमत्कार करता है, हमारा स्वयं का परिचय बतला दिया गया है। तो हमारे अंदर कोई डाउट्स आते ही नहीं है। एक है जो चमत्कार करता है, इसकी वजह से हम है, अब मेरा परिचय ये है। तो उस कारण हमारे अंदर कभी इच्छा हुई ही नहीं स्वयं को जानने की। और जितनी भी संस्थाएं आती है वो भी उन्हीं चमत्कारों से ग्रसित होकर आती है, जिसके द्वारा जो सत्य है, वास्तविकता है, हम जान ही नहीं पाते। और जो पुस्तकें, जो ज्ञान हमें सत्य बतला सकती थी, उनको वर्जित कर दिया गया। आप सबने सुना होगा, सब इन जो पुस्तकें हैं उनको हटा दिया गया। संस्थाओं से जुड़ेंगे तो भी संस्था आपको बोल देगी आपको दूसरे को किसी सुनना नहीं है। किसी भी संस्था से जुड़ जाए ना, आपको बोल दिया जाएगा अब दूसरे किसी को सुनना नहीं, अन्यथा आपका ये खराब हो जाएगा। तो इस कारण हमें ज्ञान से जो वास्तविकता उससे वंचित किया गया, और जो चलता आया है पीढ़ियों से वो हमारे सामने पेश किया गया। इसलिए हमारे अंदर कभी भी इच्छा जागृत नहीं हुई। लेकिन अगर अब हम इच्छा करेंगे ना स्वयं को जानने की, तो निश्चित तौर पे हम पा ही लेंगे कि वास्तव में मैं कौन हूं। और यही खोज होगी उस परमात्मा की। यही फिर हम समझ पाएंगे कि कस्तूरी मृग नाभि बसत है, कबीर साहब ने क्यों कहा था। बहुत बढ़िया दीदी, किसी को और कुछ कहना है? भैया सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगी। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए सत्य को उजागर करने के लिए। हम पुरानी मान्यताओं को पकड़े हुए थे, अंधविश्वासों को, और जो परोसा जा रहा था उसे ही सत्य मान रहे थे। एक एक परत जो खोली है ना आपने उजागर करके, उसका हृदय से आभार है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम सत्य वास्तविकता को जाने और स्वयं को जाने। उसके लिए जो पन्ने पलटने पड़े, जो कार्य करना पड़े, उसके लिए करेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं ये सत्य है, ये भी स्वीकार ना करें। क्योंकि हम सदैव से यही करते आए ना, किसी ने कुछ कह दिया हमने उसको स्वीकार कर लिया, इसने कह दिया उसको स्वीकार कर लिया, इसने कह दिया उसको स्वीकार कर लिया। किसी को स्वीकार ना करें, नहीं अस्वीकार भी करे। आप स्वयं से जाने वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। आपका जाना हुआ वास्तविक ज्ञान ही यथार्थ है। मेरे कहने या इसके कहने, उसके कहने का कोई औचित्य नहीं है। तो आप सभी
स्वयं को जानने के लिए स्वयं से ही प्रयास करें। ठीक है? बिल्कुल भैया, उसके लिए आपने अष्टावक्र गीता कितना बड़ा खोल के रखा है ग्रंथ, उस पूरा सत्य उजागर कर रहा है जो, उसी को ही समझ के पढ़े, जीवन में उतारे तो वो भी काफी है। किसी को मानने नहीं मानने से कोई औचित्य ही नहीं है। बहुत पहले का ज्ञान पड़ा हुआ है, वहीं तक भी नहीं पहुंच पाते हम। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फिर यहीं पे क्लोज करते हैं।